देखो अध्याय क्या है 9, आकृतियाँ क्या है, आकृतियाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, आकार, ठीक है। अब देखो ये कौन सी आकृति है बताओ जल्दी से, गोल आकृति है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्कल। इसमें बताओ कितनी भुजाएं हैं बताओ, ए बी, एक भुजा, बी सी, दूसरी भुजा, सी डी, तीसरी भुजा, और डी से ए चलेंगे चौथी भुजा। कितनी भुजा हो गई, तो ये क्या हुआ, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कई प्रकार हैं, देखो इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, ये भी चतुर्भुज है, मगर इसमें क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं, ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, मतलब सारी भुजाएं समान है, तो क्या होता है वो, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, स्क्वायर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है प्रॉपर्टी, इसमें ये देखो ए बी भुजा कितनी है, इधर देखो 4, सी डी भुजा कितनी है 4, मतलब ये दो आमने सामने की भुजा क्या हुई, बराबर हुई, ठीक है। अब देखो ए डी भुजा कितनी है, ए डी भुजा कितने मीटर है, 2 मीटर, और बी सी भुजा कितने मीटर है, मतलब सामने सामने की भुजा किसी हैं, बराबर है। देखो ऊपर वाली नीचे के बराबर है और साइड वाली साइड के बराबर है, तो ये क्या क्या बनता है, आयत बनता है। जब ऐसा हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो क्या बनेगा, आयत। जैसे ये टेबल देखो, टेबल देखो, ये वाली लंबाई उस लंबाई के बराबर है ना, और ये इधर किनारे वाली लंबाई साइड वाली इसके बराबर, तो ये क्या हुआ, आयत है। ये कौन सी आकृति बन रही टेबल में आपकी, आयत की बन रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें कितनी भुजाएं बताओ, ए बी, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी भुजा और डी ए चौथी भुजा, तो कितनी भुजा होगा इसमें, 4 भुजाएं। ये भी चतुर्भुज है, मगर कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भुजाएं देखो ए बी सी डी बराबर है, नहीं है, ए डी डी ए के बराबर और बी सी ए डी बराबर बी सी है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। अब देखो अगर ये देखो, कोई जानता है ये कौन सा चतुर्भुज बना है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये भुजाएं ए बी भुजा समांतर रेखा बताए थे ना, समांतर रेखा क्या होती हैं, बताए थे ना समांतर रेखा क्या होती है, ये दोनों भुजाएं ऐसे एक दूसरे के समान, कहीं से भी नापो समान दूरी पे रहेगा ना, समान दूरी पे रहेगा, दो रेखाएं आपस में समान दूरी पे रहेंगी हमेशा। तो ये ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के है, ठीक है। और देखिए तिरछा है, ये देखिए कैसे है, ये 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, कितने डिग्री कोण बन रहा था, कोण बनाए बताए ना, हाँ ये 90 डिग्री बन रहा था यहाँ पे, आयत में भी 90 डिग्री, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल। देखो ये शेप है ना आपका, ये यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री है ना। ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये और ये, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री है ना। बोर्ड में भी आपके 90 डिग्री है। बोर्ड कौन सी आकृति है बताओ, स्क्वायर है, आयत है, समलंब है, कौन सी आकृति बताओ नदीम, ये आपका जो बोर्ड है कौन सी आकृति का है, आयत है, कौन सी है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर। देखो ये जितना ये लंबा है उतना नीचे भी लंबा है, जितने ये दूरी लंबी है उतनी उधर भी दूरी लंबी है ना, तो ये क्या हुआ, आयत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तिरछा है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, ऐसे झुका हुआ, ऐसे करके ऐसे दो लाइनें झुकी हुई हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर है ना रेखाएं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश से क्या बोलेंगे बताओ, पैरेललोग्राम, क्या पैरेलल, PARALEL, पैरेललोग्राम, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये सारी आकृति कैसी हैं, 2D, 3D जानते हो, 2D कभी देखते होगे आकृति 2D, जैसे
ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। जैसे आपकी बाल्टी देखो, उसमें जल डालो तो पूरा वो भर जाता है। जिस आकृति की बाल्टी होगी उसी आकृति में क्या हो जाएगा, उसी आकृति में पानी भरेगा। हम समझ रहे हो, ठीक है। गोल है तो गोल भरे जाएगा और चौकोर है चौकोर भरेगा, ठीक है। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो वो क्या हो जाती हैं, 3D हो जाती है। मतलब 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है। कितनी डायमेंशन है, 3 है, 3 डायमेंशन है। और 2D क्या होगा, जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो वह क्या हो जाएगा, 2D आकृति होगी। ये सारी आकृति कैसी हैं, 2D। अब 3D आकृति बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो सिलेंडर, बाल्टी देखे हो, बाल्टी, यस सर। ये क्या है, सिलेंडर। गैस का सिलेंडर देखे हो, गैस का सिलेंडर, यस सर। हाँ तो वही है, समझो। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या भरा रहता है, गैस भरी रहती ना, तो इसे सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। सिलेंडर। बेलन बोलते हैं हिंदी में, क्या, बेलन। बेलना देखे हो, बेलना, जैसे रोटी बेलते हैं, रोटी बेलने बेलन देखे हो ना, तो गोलाई इसी तरह रहती है ना, आगे पीछे ऐसे डंडा लगा रहता है, तो वही से नाम इसका पड़ा है बेलन, ठीक है। हिंदी में क्या रखेंगे इसका नाम, बेलन, और इंग्लिश से बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर पानी डालोगे तो पानी से फुल हो जाएगा ना, तो किसमें लंबाई भी है, देखो लंबाई भी है, देखो लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी होगी, मोटाई होती है ना तो चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई भी है, देख रहे हो, ऊंचा है ना कुछ, तो क्या हो गया, 3D आकृति हो गई। क्या, 3D, 3, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है, तो कैसी आकृति होगी, 3D आकृति हो गई। अब देखो ये टोपी देखे हो, टोपी, बर्थडे होता तो टोपी वही ना होती ना, उसी तरह की ये भी 3D आकृति। इसे क्या बोलेंगे, ये भी 3D आकृति है, ठीक है। हाँ, इसे बताओ क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, हैं, टोपी बोलेंगे क्या, बोलो बोलो, तुम ही लोग बताओगे, चुप्पे चाप बैठे हो, बताओ, पढ़े हो कभी, ही नहीं बता पा रहे हो, इतना बता रहे हैं, बताओ 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 बताओ। नदीम कहाँ गया, कहाँ नदीम, कहाँ गया नदीम, कहाँ गया, बताओ। शंकु होगा पागलों, शंकु क्या होगा, शंकु, टेंट बोलते हैं, तंबू लगाते हैं ना, तंबू इसी तरह बनाते हैं, जब जंगल वंगल जाओगे ना तो इसी तरह का तंबू बनाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं, सोते हैं बढ़िया, ठीक है। तो तंबू शंकु बोल लो, ठीक है, शंकु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे, ठीक है। और आकृति कैसे हो गई, जैसे गेंद देखो, गेंद, लोहे की गेंद देखे हो, लोहे की, जो बिल्कुल भारी हो, ठोस हो, हाँ ठीक है, जो ठोस आकृति होगी, देखे हो, लोहे की, लोहे की गेंद कभी बनाए हो, बनाए हो कभी, तो वो स्फेयर कहलाती है, गोला नहीं कहलाती। अगर ठोस हो आकृति तो क्या कहलाएगी, स्फेयर। ठीक है, स्फेयर कहलाएगी। अब देखो आगे, देखो आगे, देखो लूडो खेलो, लूडो, लूडो,
ये बताओ क्या है? लूडो खेलो, लूडो। लूडो में कितने सरफेस होते हैं? 6 होते हैं ना। 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 होते हैं ना। कितनी सतहें होती हैं? 6। तो ये लूडो वाला है, ठीक है। इसमें कितनी सतह होंगी? 6 सतह होंगी। ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन। सारी भुजाएं इसकी क्या होंगी? बराबर। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। जब सारी भुजाएं बराबर हों, लूडो देखो ना नदीम, तो क्या हो? जब सारी भुजाएं बराबर हों तो घन, घन कहलाता है। क्या कहलाएगा? घन। घन को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। इसे क्या बोलेंगे? स्फेयर या फिर ठोस गोला। क्या बोलेंगे? ठोस गोला, ठीक है। और ये क्या होगा? घन, ठीक है। आप देखो, देखो अब क्या बना? ये बताओ क्या बन गया? घनाभ। क्या बना? घनाभ। देखो घनाभ में क्या होगा? इसमें सभी भुजाएं बराबर थी। देखो ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये ए, ये ए, ये ए, ये सारी भुजाएं कैसे होंगी? लूडो देखो ना, लंबा चौड़ा तो नहीं होता, सब बराबर होता है ना पूरी चारों तरफ से, तो वो क्या होता है? घन होता है। अगर यही देख लो, जैसे मेज, देखो ये देखो मेज, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और किनारे वाली लंबाई इसके बराबर है। तो इसी तरह ये देखो, ये लंबाई इस लाइन के बराबर है। ए बी रेखा सी डी के बराबर है कि नहीं? देखो सेम लंबाई की है ना। और ये वाली रेखा ए डी रेखा बी सी के बराबर है। ए डी रेखा किसके बराबर है? बी सी के। मतलब इसमें क्या होगा? 2 आयत बन रहे हैं। एक ये आयत बन रहा है और एक ये आयत बन रहा है, ठीक है। नाम रख दो ई एफ जी एच। पहला आयत ये है, देखो इधर पहला आयत ये है, दूसरा आयत ये है। दोनों को मिलाकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? घनाभ। क्या कहलाती है? घनाभ। इंग्लिश से क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड, ठीक है। बस इतना है, आकृति में इतना ही है, ठीक है। आप लोग इतना ही पढ़ो आकृति।